नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे बेसिक गुरुजी। गर्मी की छुट्टियों में घर पर पढ़ाई को बढ़ावा देंगे कौन? बेसिक के गुरुजी। खबर अच्छी है, पढ़ते हैं फिर जरूर इस पर वार्ता करेंगे। तो प्रदेश में स्कूली शिक्षा में चल रहे बदलाव के तहत अब बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारियां हैं कि गर्मी या जाड़े की छुट्टियों में भी बच्चे घर पर कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहें। इसके लिए छुट्टियों में भी बच्चों को गृह कार्य व प्रोजेक्ट दिए जाएंगे ताकि उनका पढ़ाई का तो जो तारतम्य है वो बना रहे। आमतौर पर यह देखने में आया है कि बच्चे जब छुट्टी के बाद स्कूल आते हैं तो पढ़ाई की उनकी तारतम्यता बनाने में समय लगता है। यही वजह है कि विभाग ने निर्णय लिया है कि गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में घर पर पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि ऑनलाइन शैक्षिक कंटेंट का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि दीक्षा, खान एकेडमी, स्विफ्ट चैट, एम्बाइब पर उपलब्ध डिजिटल शैक्षणिक कंटेंट उपलब्ध हैं। इसके प्रयोग से छुट्टियों में आसानी से पठन पाठन किया जा सकेगा। बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से जून तक की गर्मी की छुट्टियां होंगी। अब इस खबर को पढ़ने के बाद कभी कभी हंसी आती है। इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, बेसिक की सभी खबरों को ऐसे दिखाना जैसे यह पहली बार हो रहा है। जैसे इसमें दिया गया है कि बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का गृह कार्य दिया जाएगा। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अरे भाई, हर वर्ष बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का काम दिया जाता है। बाकायदा उनको एक अलग सी कॉपी बनाने का भी निर्देश दिया जाता है। तो ये कोई नई खबर नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि ऑनलाइन जो चैनल्स के नाम या फिर जो पोर्टल्स के नाम दिए थे ये नए हैं। लेकिन एक बात समझिए, एक शब्द जब बात उठ के आती है अभिभावक, तब यहाँ पर पूरा खेल बदल जाता है। आप अभिभावक, जो शहर के विद्यालय हैं और जो गांव के विद्यालय हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोग प्रतिदिन गांव जाते हैं, चाहे नामांकन के लिए हो, बच्चों की उपस्थिति के लिए हो, या फिर अन्य बहुत से कार्य जो गांव में जाके करने ही पड़ते हैं, चाहे परिवार सर्वेक्षण हो, चाहे कोई भी कार्य हो। जब हम उस अभिभावक से मिलते हैं तो उसका जीवन शहर के जीवन से बहुत अलग है। उसके जीवन में सबसे प्रथम जो बिंदु आ रहा है वो ये आ रहा है कि खेत का काम कैसे निपटाया जाए। देखिए, खेत में काम सुनना बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर आप जिस दिन खेत के या किसान से जुड़ जाएंगे आपको समझ में आएगा कि आप चाहे कितना भी बड़ा काम करते हो, चाहे जिम जाते हो और जिम में 8 घंटे भी आप वर्कआउट कर लें, तो खेत में काम के बराबर आप कभी भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम बहुत ही ज़्यादा कठिन है और बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे आज भी हम बच्चों को बुलाने के लिए गए तो बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से यही था कि गुरुजी बच्चों को नहीं भेज पा रहे क्योंकि खेत पे काम बहुत ज़्यादा है, इन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सुबह सुबह 4 बजे निकल जाते हैं और वहीं 10-11 बजे लौट के आते हैं खेत से काम करके। तब तक तो स्कूल का समय आधा बीत चुका होता है, इसलिए ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल सत्य है, उनको 100% इस पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या कर सकते हैं? या तो पेरेंट्स पेरेंट्स बनना आसान तो नहीं होता। चाहे आपके घर में कोई भी हो, माँ बाप ही नहीं, अगर आपके दादा दादी हों, चाचा चाची हों, या कोई भी अगर आपके घर में मौजूद है, आप उसको ड्यूटी लगाइए कि बच्चों को उस विद्यालय भेजना है। लेकिन गांव के परिवेश बहुत अलग हैं, वहाँ की समस्याएं अलग हैं। तो इस तरीके के ऑनलाइन पोर्टल पर क्या आपको लगता है कि गांव के बच्चे पढ़ाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ मोबाइल नहीं है, तो कहीं किसी के पास रिचार्ज नहीं है। इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है आज भी गांव का आदमी। लेकिन विभाग की ऐसी रणनीतियाँ हैं, ऐसे नए आने वाले समाज के या समय की चीज़ें हैं जिनसे विभाग भी जुड़ रहा है। लेकिन इस विभाग में अभी इन चीज़ों तक पहुंचना बहुत दूर है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, उनके घरों के जो हालात हैं वो अलग हैं। वहाँ पर मोबाइल, इंटरनेट और पढ़ाई का माहौल अलग है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। मोबाइल के माध्यम से अगर उनसे कहेंगे कि पढ़ाई करो, तब तो जो रही बची कसर है वो पूरी हो जाएगी। जब तक कॉपी पे काम नहीं होगा तब तक आप मान के चलिए कि उनके लिए पढ़ाई का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर हम केवल कह दें कि आप इन ऑनलाइन पोर्टल से जाके आप खोल के बच्चों को कुछ दिखा दीजिएगा, तो वो उल्टा हम पर ही सवाल उठा देंगे, तो गुरुजी आप क्या करिए हो। तो इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन चलिए, नई चीज़ें हैं, जब भी नई कोई चीज़ आती है तो उसका प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके
प्रोज और कॉन समझ में आते हैं। तो ये खबर थी। तो गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पढ़ाई करेंगे, जो कि हर साल करते हैं। बस ऑनलाइन पोर्टल और जो यूट्यूब के चैनल्स हैं ये नए हैं। लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो तो ज़रूर कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए और मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद।